Hi, the two most powerful warriors are patience and time. Today is 15th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं शीश महल ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी करंट गवर्नर हैं हरियाणा के। कीतम बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड है सिक्किम में। रुद्रमन साका रूलर थे जिनके इंस्क्रिप्शन हाईलाइटेड है जूनागढ़ में। ग्रैंडसन ऑफ अशोक ने अडॉप्ट किया था जैनिज्म, उनका नाम है संप्रति। समुद्रगुप्त वो एम्परर है जो वीणा भी प्ले करते थे। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है मिस्टर विनय प्रकाश अभी न्यूज में है हैज बीन नेम्ड एज रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय विच प्लेटफॉर्म। आईटी इंटरमीडियरी विच प्लेटफॉर्म, किस कंपनी के। Who won the men's and women's singles Wimbledon tennis title held in July 2021 respectively? नाम बताइए men's and women's singles Wimbledon tennis title holder. According to BP, British Petroleum Statistical Review, World Energy का which country became the largest supplier of crude oil to India in 2020? Crude oil हम import करते हैं, सबसे ज़्यादा import कहाँ से होता है? Name. लुम्बिनी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है किस इंडियन स्टेट में। वेयर इन इंडिया इज द शंकराचार्य टेम्पल सिचुएटेड और कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबलरी है पुरसूट। पुरसूट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है। पुरसूट का मतलब होता है चेजिंग द एक्शन ऑफ पुरसुइंग समथिंग और समवन, किसी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्टामेंट का मतलब होता है से विटनेस या फिर एक पर्सन की विल, एस्पेशली द पार्ट रिलेटिंग टू पर्सनल प्रॉपर्टी। कैविएट का मतलब होता है कि एक वार्निंग है, उसमें कुछ हिडन लूप होल्स हैं, प्रोविजंस हैं, स्पेसिफिक स्टिपुलेशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगी हुई हैं, लिमिटेशंस हैं। सो दैट इज कैविएट। एनविएबल का मतलब होता है ईर्ष्या, अराउजिंग और लाइकली टू अराउज एनवी। चॉक एंड चीज, चॉक एंड चीज तब बोलते हैं हम जब द टू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दो बहुत अलग चीज है। चॉक एंड चीज, दे हैव नथिंग इन कॉमन। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Vocabulary पे एक strong grip बनाना बहुत ज़रूरी है। Vocabulary in use को भी डेवलप करिए। ये जो words आप देखते हो इनको यूजेज में लाइए। नाउ आज के टॉपिक्स हैं। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है प्राइवेट सेंटर्स भी रैंप अप करें, दिस फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क करें वैक्सीनेशन ड्राइव में। आज हम बड़े डिटेल में समझते हैं WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एट्सेट्रा, और एक सवाल भी तैयार करेंगे। देन दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्लीज चैलेंजिंग सेडिशन आर्टिकल, दिस सेक्शन 124A केदारनाथ केस और आर्टिकल 19(1), इसके बारे में आज हम समझेंगे। रैंपिंग अप सप्लाई करें, प्लान टू लिंक CSR फंडिंग को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। ब्रेग्जिट तो हो गया, बहुत टीडियस प्रोसेस थी, बट अब ब्रिटिशर्स आर अगेन नॉट हैप्पी, विल हैव अ टॉक। देन दिस इज सूडो साइंस, और ये बात है जो विमेन ऑफिसर हैं आर्म्ड फोर्सेस में, इनको अब परमानेंट कमीशन मिल रहा है, एक्सीलेंट। देन दिस इज इंडिया रशिया 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग, LSE का इम्पास। दिस इज मालदीवियन प्रेसिडेंट, ये एक नई बुक है 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम द इंडो पाक वॉर। RBI एंड मास्टर कार्ड, शुगर केन कल्टिवेशन, और ये ओलंपिक की रिंग्स हैं, टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है। We'll get to know the meaning of these Latin words Cetius, Altius, Fortuus. Then this is France celebrate कर रहा है बेस्टिल डे, आज हम समझेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देन जापानीज प्राइम मिनिस्टर, कंज्यूमर, और आज हिंदी में हम पढ़ते हैं 8 मंत्रिमंडल समितियां, और ये कौन सी रूल बुक है, आर्टिकल 77(3) क्या है। This is CSAT solution in certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu. This is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये है फ्रंट पेज द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है दिस इज अबाउट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स प्राइवेट सेंटर्स टू स्टेप अप
द पेस ऑफ वैक्सीनेशन, हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं बट ये वैक्सीनेशन बहुत स्लो है। हमें वैक्सीनेशन में स्पीड लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवरेज करें वैक्सीनेशन में, सो दैट जो थर्ड वेव है कोविड-19 की उसको हम अवॉइड कर पाए। तो दिस इज़ वैक्सीनेशन ड्राइव। स्टेट्स को बोला गया है मॉनिटर करें प्रोग्रेस। हेल्थ मिनिस्टर शॉर्टेज वैक्सीनेशन का जो होगा भी उसको रैंप अप प्रोडक्शन के थ्रू फुलफिल करें और एनकरेज करें पीपल को कि गो गेट वैक्सीनेशन। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है, ये एज अ फोर्स मल्टीप्लायर बन सकते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव में। देन दिस इज अबाउट हरियाणा। अब सी, ये जो नंबर्स थे कोविड के कारण जो कैजुअलिटीज हुई, पहले अंडर रिपोर्टिंग हुई, बट जो डेटा अगर हम लास्ट 3-4 साल के पैटर्न को देखें तो ये हाईली अंडर रिपोर्टिंग ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, डेटा एंड जो फिगर है एक्यूरेट रिपोर्टिंग होना ज़रूरी है। अप टू 17 टाइम्स, सी 17 18 टाइम्स 23 टाइम्स अंडर रिपोर्टिंग हुई है। Then this is June WPI inflation eases to 12.07%. सी, पहले हमने मई का देखा था, मार्जिनली कितना था जून में 12.07 है और मई में कितना था 12.94% था। ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन इज नॉट गुड बिकॉज ये जो विंडो है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4 ± 2% इसको क्रॉस कर रहा है। तो थोड़ा तो कम हुआ 12.94 से, बट अगेन 12.07 इज वे टू हाई। सो द पॉइंट इज इन्फ्लेशन बहुत टाइप्स की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी रेट क्या है। जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, अब क्रीपिंग वर्ड का ही मतलब है बहुत धीरे धीरे चल रहा है। वॉकिंग मतलब सिंपल वॉक हो रहा है। गैलपिंग जैसे घोड़ा दौड़ता है, गैलप गैलप, तो उसका मतलब है इन्फ्लेशन स्पीड पकड़ रही है। और हाइपर इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो ये है इन्फ्लेशन के टाइप बेस्ड ऑन स्पीड, बेस्ड ऑन रेट, क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। अब सी, 12.07% जो इन्फ्लेशन रेट आया है जून का, तो सरकार ये जस्टिफिकेशन दे रही है कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इसलिए है बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, लो बेस इफेक्ट। 2020 में जून में इन्फ्लेशन हो गई थी 1.81%। तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें जून 2021 का, तो थोड़ा भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो बहुत हाई नजर आएगा। बिकॉज ऑफ दिस ईयर ऑन ईयर डिफ्लेशन हुआ था 1.81% जून 2020 में। अब इस बार बेस इफेक्ट भी है, साथ ही साथ फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ रही है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन के नंबर इतने बुरे नजर आ रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया है। बट द पॉइंट इज इन्फ्लेशन को टेम करना जरूरी है, अदरवाइज इकोनॉमिक रिकवरी हमारी डीरेल हो जाएगी। इन्फ्लेशन के की टेक अवेज क्या है? तो सी, इन्फ्लेशन वो रेट होती है, दर होती है, इन्फ्लेशन वो रेट होती है एट विच the value of a currency is falling and consequently the general level of prices for goods and services is rising। तो इन्फ्लेशन क्या है कि आपके पास पहले 100 रुपए थे, इस 100 रुपए की कीमत कम हो गई है बिकॉज इस 100 रुपए से आप कम चीजें खरीद पाओगे, तो वैल्यू ऑफ जो करेंसी है वो फॉल हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज जो चीजें आपको खरीदनी थी गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मतलब वैल्यू ऑफ करेंसी इज फॉलिंग और प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजिंग, और ये क्या है? रेट है ये। इन्फ्लेशन समटाइम्स 3 टाइप्स में हम बता सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड अचानक बहुत बढ़ गई। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई। बिल्ट इन इन्फ्लेशन भी एक टेंडेंसी पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक कॉजेस के कारण बिल्ट इन इन्फ्लेशन है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन बढ़ता ही है, चीजें बिल्ट इन इन्फ्लेशन के कारण इंक्रीज होती है प्राइस। सो द मोस्ट कॉमनली यूज इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है वो होता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। अब शब्दों में जाइए, कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है? एंड यूजर होता है। तो इसीलिए आई कीप ऑन सेइंग वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स स्ट्रांग होना जरूरी है, सो दैट आप जो भी पढ़ रहे हो आपको तुरंत वो समझ में आए। दैट इज वाई रीडिंग इज सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। सो सी, ये सीपीआई है, सीपीआई में कंज्यूमर लिखा है मतलब एंड यूजर। होलसेल है मतलब ये थोक में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके एंड पे डब्ल्यूपीआई होगी। इन्फ्लेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है व्यू पॉइंट में, कि आप क्रेडिटर हो या डेटर हो,
इसके हिसाब से इन्फ्लेशन आपके लिए फायदे में है या नुकसान में? कल ही परसों के नोट्स में देखिए, उसमें हमने देखा था इन्फ्लेशन किसको फायदा पहुंचाती है और किसको नुकसान पहुंचाती है। जो सैलराइड पर्सन है, जो पेंशन से रह रहे हैं, या फिर जिनकी सेविंग्स है बैंक अकाउंट में, इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है, वो इन्फ्लेशन से नुकसान में रहते हैं। तो इन्फ्लेशन का टेंजिबल प्रॉपर्टी, स्टॉक, कमोडिटी, हर जगह इन्फ्लेशन का आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। अब सी यहाँ हमने देखा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो एक थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड बहुत बढ़ गई तो उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। कोर इन्फ्लेशन मतलब जैसे एक तो होती है जैसे फूड हुआ, फ्यूल हुआ, इसको कोर इन्फ्लेशन में कई बार काउंट नहीं करते बिकॉज दीज आर वेरी वोलाटाइल। बट जो फंडामेंटल्स हैं, स्टील वगैरह, इनकी प्राइसेस बढ़ रही है तो वो इंक्लूड होगा कोर इन्फ्लेशन में। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब इनपुट जो कॉस्ट है उसका प्राइस बढ़ गया तो उससे ओवरऑल कीमत बढ़ गई। वेज इन्फ्लेशन मतलब जो लेबर है, वर्कर्स हैं, उनको ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ रही है तो कॉस्ट अगेन बढ़ जाएगी, रियल वेजेस बढ़ गई तो। और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन तब होती है जब करेंसी को हमने डीवैल्यू कर दिया, खुद ही अपनी करेंसी से हमने डीवैल्यू कर दिया तो करेंसी वीकन होगी, मतलब अगेन इन्फ्लेशन बढ़ गया है। सी वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल होगा डीवैल्यूएशन से भी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। कॉस्ट पुश में जैसे राइजिंग ऑयल है या फिर नॉमिनल वेजेस बढ़ गए, डीवैल्यूएशन हो रहा है, फूड एनर्जी प्राइस बढ़ गई या फिर टैक्सेशन ज़्यादा हो गया। डिमांड पुल में क्या होगा, कंजम्पशन ज़्यादा है, एक्सचेंज रेट बढ़ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और मॉनेटरी ग्रोथ है। तो डिमांड पुल, पुल मतलब खींचना ऊपर, डिमांड पुल। कॉस्ट पुश, पुश करके आगे धक्का दे रही है, कॉस्ट बढ़ गई तो कॉस्ट पुश। सो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब सीपीआई डब्ल्यूपीआई देखा था हमने, इसको क्विकली गो थ्रू करते हैं। डब्ल्यूपीआई मतलब होता है एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एट होलसेल लेवल, होलसेल। और सीपीआई क्या होता है, रिटेल लेवल पे। जो डब्ल्यूपीआई है वो पब्लिश करता है इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो सीपीआई है वो पब्लिश होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। डब्ल्यूपीआई में गुड्स होता है, सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों होता है। डब्ल्यूपीआई फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजैक्शन है बिकॉज माल बना ही है, गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, अब इसका सेल है तो ये फर्स्ट स्टेज है। और जो सीपीआई है वो फाइनल स्टेज है, मतलब कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम करने के लिए खरीदा है। डब्ल्यूपीआई मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के लिए होती है, कंज्यूमर्स के लिए सीपीआई होती है। अब हमको कुछ एक बास्केट लेनी पड़ेगी जिसमें बहुत सारे गुड्स हैं, उसके चेंज इन प्राइसेस के अकॉर्डिंग हम डब्ल्यूपीआई बनाएंगे। तो इस बास्केट में 697 आइटम्स हैं, प्राइमरी, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। सीपीआई में 448 रूरल बास्केट और ऐसे अर्बन बास्केट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये दे कीप ऑन चेंजिंग। फिर आइटम्स क्या क्या कवर हैं, जैसे इसमें मिनरल, मशीनरी, बेसिक मेटल्स, सी होलसेल टाइप ऑफ थिंग। इधर सर्विसेज भी हैं सीपीआई में, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, अपैरल, फूड्स, बेवरेज, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। अब बेस ईयर दोनों का क्या है, अभी अपडेट हो गया था 11-12 बेस ईयर डब्ल्यूपीआई है और सीपीआई का भी 2012 है। डब्ल्यूपीआई फ्यू कंट्रीज, इंडिया ने भी वैसे सीपीआई में शिफ्ट कर लिया है दिस हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिए। प्राइमरी आर्टिकल्स इसमें ये होते हैं। तो हमें मीनिंग समझना है, होलसेल मतलब जहां प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स, कंज्यूमर मतलब जहां कंजम्पशन हो रहा है, सीपीआई गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो इन्फ्लेशन बताता है किस तेजी से मुद्रास्फीति, मुद्रा की स्फीति है, रेट से चीजें बढ़ रही है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन टेमिंग दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई इसीलिए अभी कैच 22 सिचुएशन में इन्फ्लेशन टारगेटिंग करें या फिर इकोनॉमिक रिकवरी करें, दोनों ही चीज जरूरी है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन इन्फ्लेशन, डिस्कस इट्स टाइप्स, why higher inflation rate presents a serious challenge against economic recovery। इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो इकोनॉमिक रिकवरी डीरेल हो जाएगी। सो इस पे आज को आपको प्रश्न तैयार करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एग्जामिन करें प्ली चैलेंजिंग सेडिशन। ये कुछ टॉपिक की बातें हैं जो हम पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट डेली पढ़ रहे हैं। 23 जून को हमने देखा था सेक्शन 124 आईपीसी ऑफ 1870। सेक्शन 124 के जो वर्डिंग्स है ना वो इतने वेग हैं कि इसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो दैट इज वाई केदारनाथ केस आया था 1962 में, जिसने अपहेल्ड किया था 124A रेलिक ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। 1870 मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम का है, गिवन एट अ टाइम व्हेन डॉक्ट्राइन सच एज चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच वर अनहर्ड ऑफ। तो केदारनाथ केस में सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात हुआ। तो इसमें ये बताया कि अगर केदारनाथ केस में ये बताया कि अगर फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो ये सेक्शन 124 है, इसका रेलेवेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है आर्टिकल 19(1), हमें फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, डिग्निटी है। तो इस सेक्शन 124 आईपीसी में एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। एक बार आप 23 जून का ये वीडियो देखिएगा, सेक्शन 124 आईपीसी 1870। अब सी, हमें पता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 19(1), प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सी 19(1) बोलता है ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, 19(1), और इसके ये ABCDEFG है, F ओमिट हो गया है, ये अभी इसके प्रोविजंस है। तो 19(1) क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोल सकते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। 19(1) क्या है, असेंबल हो सकते हैं पीसेबली और विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के पीसफुली आप असेंबल हो सकते हैं। सी है एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं। डी है आप फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई है रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप जहां जाओगे वहां पे रिसाइड भी कर सकते हो। एफ ओमिटेड है। जी है आप प्रोफेशन कोई भी ले सकते हैं, आप उसको अपना सकते हो, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, दिस इज अप टू यू कि आप कौन सा प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं, बट फंडामेंटल राइट्स भी एब्सोल्यूट तो होते नहीं है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती है। जैसे आप कोई भी प्रोफेशन बन सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, बट ये नहीं कि आपने मेडिकल नहीं किया है और आप डॉक्टर का ड्यूटी करने लग गए, नो, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। सिमिलरली ये नहीं है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बट आप ऐसी चीजें बोलने लग जाए जो अगेंस्ट कंट्री है, जो कंट्री का जो सोशल फैब्रिक है, पीस एंड स्टेबिलिटी है, उसको वायलेट कर रहा है। सो दैट इज वाई इन्हीं एक्सेप्शंस में आया था सेक्शन 124 आईपीसी 1870। बट द पॉइंट इज इसकी लैंग्वेज इतनी वेग है, तो ये वेग लैंग्वेज के कारण मिसयूज ज्यादा होता है। तो दैट इज वाई अभी कोर्ट ने बोला है वो इसको एग्जामिन करेगी, तो लेट अस वेट, कोर्ट को एग्जामिन करने देते हैं, कोर्ट जो डिसीजन लेगी उस पर हम फिर बात करेंगे। ओके, देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट है, दिस इज फार्शियल, इसका मीनिंग बताइए, फार्शियल प्रूव दिस केस। देन सिटी गेट्स अबव एवरेज रेन फॉर द सीजन, दैट इज गुड। पार्टली क्लाउडी स्काई था, लाइट रेन के फोरकास्ट है, और वाटर लॉगिंग भी हो रहा है विच इज द कॉज ऑफ वरी। ऑपरेशनलाइज करें क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। क्राउड क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं और आप उनसे फंडिंग ले रहे हैं, आपको कोई काम करना है। तो फंडिंग लेने के दो तरीके होते हैं, या तो आप कॉरपोरेट्स के पास जाओ, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो आपको एक मुश्त बहुत सारा पैसा दे देंगे, बट ये पैसा आएगा तो फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोगों के पास जाओ, उनसे बोलो कि सब स्मॉल स्मॉल कुछ डोनेशन दे रहे हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, तो अगर से 10-10 रुपए भी 1000 लोगों ने दिए तो कितने पैसे हो जाएंगे, तो दिस इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग, तो क्राउड फंडिंग से क्या होता है कि हम जैसे किसी पेशेंट का इलाज करना है या कोई जेन्युइन हमें वर्क करना है, सोसाइटी के लिए कुछ देना है, कई बार एजुकेशन में भी क्राउड फंडिंग की डिमांड आ रही है, तो इससे क्या होता है, चीजें स्ट्रीमलाइन होती है। बट द पॉइंट इज अगर रेगुलर प्रोसीजर नहीं है तो यहाँ पे फ्रॉड्स भी होते हैं, तो इसीलिए ऑपरेशनलाइज करना जरूरी है। देन दिस इज जॉर्डियल, और ये है लाइन मेट्रो। 160 ऑक्सीजन प्लांट्स अभी सेटअप हुए हैं दिल्ली में, बहुत ज़रूरत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग फिर से न्यूज़ में है, मॉनसून का सीज़न है, पानी आ रहा है, बट अगर पानी को आप सेव नहीं करोगे तो वो पानी बह जाएगा, वेस्टेज होगा। कंजर्वेशन ज़रूरी है, जैसे खेती करते हैं ना, ऐसे रेन वाटर की खेती, हार्वेस्टिंग इज नेसेसरी विद फ्लाइंग कलर्स। और ये बात है, राजस्थान मिनिस्टर बैट्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। सी, पॉपुलेशन कंट्रोल करना देयर इज नो डाउट ज़रूरी है, बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में है, दबाव बहुत है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड नंबर ऑफ पीपल आर टू मैनी। देन दिस इज तेलंगाना एंड आंध्रा फिर लड़ रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कृष्णा रिवर पे।
एक्चुअली रिवर्स क्या होती है, इंटर स्टेट इनका पाथ होता है। तो जो अप स्ट्रीम पे स्टेट है, अगर वो डैम बना लेता है, इस रिवर का पानी कंजम्पशन ज़्यादा करने लग जाता है, तो जो डाउन स्ट्रीम के स्टेट्स हैं इनके पास वाटर का शॉर्टेज हो जाता है। देयरफॉर इस टाइप की फाइट्स होती हैं। कोई नए जीका वायरस के केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं केरला में, विच इज़ गुड। ये अच्छी न्यूज़ है। प्लान टू लिंक CSR। CSR क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिलेबस में भी है। CSR में ये होता है कि जैसे कोई कंपनी काम कर रही है, उसने बेनिफिट किया, प्रॉफिट किया बहुत ज़्यादा, तो उस कंपनी की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो सर्टेन सेक्शन, सर्टेन पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट करे सोसाइटी में, वापस सोसाइटी को गिव बैक करे। तो दिस इज कॉरपोरेट, मतलब कॉरपोरेट्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये एक अच्छी चीज है कि CSR को क्यों ना हम लिंक कर दें वुमन एंटरप्रेन्योरशिप से। तो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप में जो पैसे होंगे वो CSR के थ्रू आ जाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप में बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा। तो जयपुर में भी ऐसे जो निर्भया स्क्वाड है, उसने बात है स्किल ट्रेनिंग का वाया दिस CSR रूट। देन दिस इज नेक्स्ट वन, ये आर्टिकल है, दिस इज फर्स्ट एडिटोरियल, रैम्पिंग अप सप्लाई। रेगुलर टॉक्स हैं, वैक्सीनेशन क्यों बढ़ाने की जरूरत है, स्पाइक्स आएंगे कोविड-19 के, हमें वैक्सीनेशन देना जरूरी है। 18+ है, उसमें अभी केवल 8% जनता ही इंडिया की ऐसी है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, 33% है जो सिंगल डोज। ये नंबर जल्द ही जल्द बढ़ाना है। बाय द एंड ऑफ ईयर ये नंबर हमें 90 तक पहुंचाना है। तो इसके लिए ज़रूरी हो पब्लिसिटी, और जो लोगों के मन में डर है, भय है, वहम है, या फिर अननेसेसरी जो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, उन सबको दूर करें। पब्लिसिटी एंड कैंपेन करें कि वैक्सीनेशन इज गुड। जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको दूर करें। प्लान टू लिंक CSR फंडिंग एंड शोइंग द वे, बिकॉज एक बार कोविड हो गया तो लोगों को लगता है कि अब तो एंटीबॉडी हो गई, दोबारा नहीं होगा। बट कल ही हमने केस देखा था, जो 0 केस था, फर्स्ट केस था इंडिया का, उसको फिर से कोविड हो गया। सो दैट इज वाई वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। और इवन वैक्सीनेशन वगैरह सब करने के बाद भी यू हैव टू फॉलो दिस कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। डोंट ड्रॉप योर गार्ड्स। शोइंग द वे आउट, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, कोर्ट ने इनको बाहर निकाल दिया। 5 years लेटर ब्रेग्जिट कंटिन्यू टू डिवाइड। जैसे हम अक्सर बात करते हैं ना, डेमोक्रेसी में बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स भी हैं। डेमोक्रेसी उतनी ही स्मार्ट होती है जितने स्मार्ट वहाँ के लोग होते हैं। ब्रिटिशर्स जो हैं, जनरल फॉल ऑफ दिस स्मार्टनेस। तो ब्रिटिशर्स अच्छा कर रहा था, यूरोपियन यूनियन के साथ था, गोइंग गुड। 2016 में इनको लगा कि हम यूरोपियन यूनियन में साथ रहने के कारण वी आर स्लोइंग डाउन, EU के साथ रहने के कारण हम इंडिपेंडेंट मूव नहीं कर पा रहे हैं, हम सोवरन नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज अगर यूके इंडिपेंडेंटली चलेगा तो इसको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा करके यहाँ पे दिस फॉल्स नेशनलिज्म आया। ये 2016 की बात है। दैट टाइम ऑल्सो आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। बड़े इंटरेस्टिंग और समटाइम्स स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स आते थे कि ब्रेग्जिट क्यों होना जरूरी है। एनीवे, ब्रेग्जिट पे रेफरेंडम हुआ और बहुत मार्जिनली, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ब्रेग्जिट में मार्जिनली जो लोगों ने वोट किया, डेमोक्रेसी ने वोट किया, वो किया कि ब्रेग्जिट होना चाहिए। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट कर दो फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, 2016। तो ये वोट तो कर दिया और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वोट में ब्रेग्जिट जीत जाएगा, बट ये हुआ। अब लोगों को लगने लगा कि ये तो प्रॉब्लम है, इतने ज़्यादा टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, और यूके भी अब पुराना पावर तो रहा नहीं, तो डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा है। अब डिस्कशंस होने लग गए और ये डिस्कशंस बड़े आर्डुअस थे, बहुत डिफिकल्ट थे। इस पे कोई क्लियर कट डिसीजन आता नहीं था, बिकॉज दिस होल प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और कोई बेनिफिट रिजल्ट्स आने नहीं है इसमें। तो एनीवे ये रिजल्ट्स हुए, आर्टिकल 50 ट्रिगर करने की बात हुआ, फॉर्मल डिवोर्स की टॉक्स स्टार्ट हुई। फिर 2019 में प्राइम मिनिस्टर भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहे, बिकॉज कंसेंसस कैसे बनेगा, जो डील अच्छी ही नहीं है उसमें कंसेंसस बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। फिर बोरिस जॉनसन फाइनली आए, फिर बात हुई कि हार्ड ब्रेग्जिट कर देंगे अगर सॉफ्ट ब्रेग्जिट नहीं हुआ तो। हार्ड ब्रेग्जिट का मतलब होता है बिना डील के यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई इनकी। और 2021 में ब्रेग्जिट होने के बाद भी, फॉर्मली लीव होने के बाद भी, देयर आर वेरी मच, बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
तो अभी अब इनको लग रहा है कि ब्रेग्जिट कंटिन्यूज टू डिवाइड, अभी भी ये अग्रीमेंट में नहीं है कि ब्रेग्जिट हुआ तो क्यों हुआ, अननेसेसरी इतना पेन उठाना पड़ा, वाई। अब बिकॉज ऑफ दिस यहाँ की हम समझते हैं यूनाइटेड किंगडम की टेरिटोरीज क्या है, बिकॉज ये भी जैसे यूएसए लिखता है ना, ऐसे द यूके लिखता है, द यूनाइटेड किंगडम। सी, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूनाइटेड किंगडम्स है। कौन सी किंगडम्स है? ये किंगडम ऑफ वेल्स है, ये किंगडम ऑफ इंग्लैंड है, ये किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड है, और ये किंगडम ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो ये चार किंगडम मिलके बनाता है यूनाइटेड किंगडम। ऑलराइट, अब प्रॉब्लम आती है, एक तो स्कॉटलैंड जो है ना, ये वैसे ही सेसेशनिस्ट टेंडेंसी रखता है, ये इससे अलग होना चाहता है, इंग्लैंड वेल्स से स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा डिफरेंट भी मानते हैं, तो दिस इज स्कॉटलैंड। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है नॉर्दर्न आयरलैंड में। ये आयरलैंड है, ग्रीन एमरलैंड, ये जो आयरलैंड है, यहाँ ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसकी कैपिटल है डबलिन, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, बेलफास्ट, ये है यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो अगर अभी तक यहाँ पे बॉर्डर्स ओपन थे, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा था, अब नॉर्दर्न आयरलैंड चला जाएगा यूके के साथ, और आयरलैंड जो है वो है ईयू के साथ। ब्रेग्जिट होने के बाद यहाँ की बॉर्डर है उसमें क्या प्रोविजंस होंगे, इस बात पे बहुत डिफिकल्टीज है, कॉम्प्लेक्सिटीज, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज। तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो इन सम, most people have accepted Brexit through, though few are satisfied with the divorce settlement. No version of Brexit will satisfy everyone and it has left the United Kingdom less united. ये जब जीते भी थे ना 2016 में, then also यही बात था कि ये अननेसेसरी ट्रबल इन्होंने इनवाइट कर लिया है, अननेसेसरी ट्रबल। चीजें सब स्मूथली चल रही थी बट ये ट्रबल इनवाइट कर लिया। तो दिस इज ऑल्सो वन डेमोक्रेसी का फ्लॉ बोल सकते हैं हम, बिकॉज डेमोक्रेसी में वही होता है जो सब लोग चाहते हैं। सो दिस इज डेमोक्रेसी। नो सुडो साइंस प्लीज, अब ये बात है। तो ये था मेकिंग वेलफेयर कंडीशनल इज अ स्टैम्प ऑफ कोहेजन, इसमें पॉलिटिकल अंडरटोन है। पॉपुलेशन की जो पॉलिसी थी यूपी की वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, कल हमने माल्थस पॉलिसी भी देख लिया था। आर्ग्यूमेंट्स यही है कि जो फैमिली प्लानिंग है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, ये जो चीज़ होती है ना, इसके लिए लोगों को फ्री विल देना चाहिए। फोर्स्ड वे में अगर ये होती है तो इसके रिजल्ट्स यूजुअली अच्छे आते नहीं है। 5 years लेटर ब्रेग्जिट कंटिन्यूज टू डिवाइड, ये बात है जम्मू एंड कश्मीर, ये है नो सूडो साइंस। यहाँ भी जो बात है ना वो ये है कि जैसे हम ज्योग्राफी की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, पहले ज्योग्राफी मतलब ये ह्यूमैनिटीज था, फिर जब साइंस आने लग गया, साइंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ, हर चीज का प्रूफ होगा, हर चीज का ट्रायल होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, और फिर जो रिजल्ट आएगा, प्रूफ आएगा, उसके बेसिस में कॉन्क्लूजन आएंगे। तो जब साइंस बढ़ी, मॉडर्नाइजेशन बढ़ा, तो बाकी जो डोमेन्स थे उनको लगा कि साइंस इज सो गुड, तो हम कुछ ना कुछ साइंस अपने में भी इंक्लूड करते हैं। तो ज्योग्राफी में भी साइंस आने लग गई, ऐसे हर डिपार्टमेंट में साइंस आने लग गई। बट प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मेडिकल वगैरह में भी हम देखते हैं, सूडो साइंस जो है ना, ये राइट कम करती है, रॉन्ग ज्यादा करती है। सूडो साइंस मतलब हम उसको साइंस के, दिस साइंस को बता के बताते हैं कि देर इज सम साइंस दैट इज वाई ये एस्ट्रोलॉजी ऐसा हो रहा है, देर इज सम साइंस दैट इज वाई ये ऐसा हो रहा है। तो बात यह है कि एक्सपेरिमेंट होना जरूरी है। जैसे आयुष मिनिस्ट्री का अभी डिसीजन आया था, आयुष नो डाउट वेरी प्रॉमिसिंग है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एटसेट्रा। बट द पॉइंट इज, इनके जो भी फाइंडिंग्स है उसको बैक्ड बाय एक्सपेरिमेंट करो, बैक्ड बाय लॉजिक करो, बैक्ड बाय रूल्स करो, प्रॉपर ट्रायल्स करो, देन उसको फिर आप प्रमोट करो। तो उससे सूडो साइंस से हम बच सकते हैं। अवार्ड्स कैन नॉट बी डोल्ड आउट, ये अगेन बात है, केयर नीड्स टू बी टेकन टू एंश्योर जो डिजर्विंग हो उन्हीं को केवल अवार्ड्स मिले। ये बिल ऑफ हेल्थ है। सी, अभी हमने देखा ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऑयल्स, फैट्स, एडिबल फ्यूल, सबका प्राइस बढ़ गया है। तो इससे क्या होगा, जो जैसे 10,000 रुपये महीना कमा रहा था, अब उसका फ्यूल वगैरह फूड बढ़ गया है, तो उसका तनख्वाह कम पड़ने लग जाएगी उसे। देन दूसरी प्रॉब्लम हो गई हेल्थ कॉस्ट, खर्चे बहुत बढ़ गए बिकॉज कोविड-19 और बीमारी, मेडिकल टेस्ट, दिस एक्सपेंसेस, दैट एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन वैसे ही बड़ा महंगा पड़ता है। तो इसके बाद कोविड का इम्पैक्ट आया। द पॉइंट इज, इन्फ्लेशन को टेम करें और जो फ्यूल प्राइसेस है उसको भी टेम करें। 3 मिलिटेंट्स किल्ड इन पुलवामा, और ये है परमानेंट कमीशन। सी, 147 विमेन ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन मिलेगा। ये लास्ट ईयर से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं।
यहाँ आपने बड़े अच्छे अच्छे आंसर्स भी लिखे हैं, जैसे बैटल कर रही थी विमेन फॉर दिस परमानेंट कमीशन इन आर्मी। सी, आर्म्ड फोर्सेस जो है ना, आर्म्ड फोर्सेस का भी नेचर चेंज हो रहा है, तो आर्म्ड फोर्सेस में भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी अलाउड। ऑफिसर इज एन ऑफिसर, तो ऑफिसर जो है, पहले विमेन को शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिल रहा था। बात ये थी कि ये ग्लास सीलिंग आ जाती है, इसके ऊपर फिर करियर में ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। तो इस मैटर को लेके गए कोर्ट में, और कोर्ट ने ये बोला कि ग्रांट करें परमानेंट कमीशन टू विमेन ऑफिसर्स इन दी आर्मी। परमानेंट कमीशन दें, और साथ ही साथ कमांड पोस्ट जो है वहां पर भी ऑल सर्विसेज में रादर देन कॉम्बैट, तो वहां पर विमेन ऑफिसर्स को भी अपॉइंटमेंट करे। तो ऑर्डर ने ये स्पेसिफाई किया, जैसे एसएससी विमेन ऑफिसर्स थी शॉर्ट सर्विस में, ये 10 स्ट्रीम्स हैं जिसमें ये अभी प्रेजेंट है। आर्मी एयर डिफेंस में, सिग्नल्स में, इंजीनियर्स में, आर्मी एविएशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आर्मी सर्विस कोर में, ऑर्डिनेंस ग्रुप में, इंटेलिजेंट कोर में, women officers are there and they are doing really well, so they deserve this permanent commission। तो लॉन्ग बैटल के बाद ये क्लियर हुआ कि विमेन ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन हम दें। ये जो जेंडर बैरियर है हैव फॉलन, बट द वॉर अगेंस्ट इनइक्वालिटी इज फार फ्रॉम ओवर, ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था। सो द पॉइंट इज कि इक्वालिटी यहाँ पे भी जरूरी है। अब इस पे हमने एक सवाल भी तैयार किया था, बैटल फील्ड एंड बोर्ड रूम्स, विमेन्स लीडरशिप इन द मिलिट्री एंड द सिविल वर्क स्पेस, स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन है। इसको आपने आंसर्स भी लिखे थे। अब सी, इम्प्लीमेंटेशन इसका डिफिकल्ट बोला गया था, बिहेवियरल चेंजेस भी जरूरी है, बिहेवियरल चेंजेस पूरी रैंक में, और एक डायरेक्शन सेट करें। 1992 से स्टार्ट हुआ था जब वुमेन की एंट्री हुई थी आर्म्ड फोर्सेस में। पहले मेडिकल ब्रांच में थे, पहले 5 साल का टेन्योर दिया गया, फिर 14 ईयर्स का दिया गया, और अब परमानेंट कमीशन मिल गया है। अब एक सवाल और भी आ रहा है, जैसे अगर मैन है, तो मैन को अगर आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है तो उसके पास डे 1 से ऑप्शन होता है, वो परमानेंट कमीशन चाहता है या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन चाहता है ना। जैसे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है चेन्नई वगैरह में, यहाँ पे शॉर्ट सर्विस का यहाँ पे ट्रेनिंग है। सो द पॉइंट इज कि विमेन को भी पहले दिन से क्यों नहीं ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो परमानेंट कमीशन में है या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन में है? क्यों ऐसा उनको एसएससी पहले दे रहे हैं और उसके बाद फिर उनको परमानेंट कमीशन के लिए अभी ग्रांट मिलेगा, परमानेंट कमीशन अपॉइंट होगा? तो ये भी एक बात है कि व्हाई नॉट डायरेक्ट एंट्री टू परमानेंट कमीशन, डायरेक्ट एंट्री टू परमानेंट कमीशन। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको भी अभी परमानेंट कमीशन मिला है। I'll have a talk, और इसके बारे में और हम बाद में बात करेंगे। ओके, देन दिस इज इंडिया रशिया टू होल्ड 2+2 मिनिस्टरियल मीट। सी, इंडिया रशिया 2+2 मिनिस्टरियल मीट क्या होता है? मिनिस्टरियल मीट मतलब डिफेंस मिनिस्टर भी रहेंगे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहेंगे इंडिया के, और सेम विद रशिया, और ये मिलके क्विक पेस में डिप्लोमेटिकली टॉक्स एंड प्रोग्रेस को, क्विक प्रोग्रेस यहाँ पे होगा डिप्लोमेटिक रिलेशन में। तो दिस इज गुड। यूएसए के साथ भी हम 2+2 करते हैं, जापान के साथ भी 2+2 डायलॉग्स हैं। सो दीज आर रियली गुड 2+2 डायलॉग्स। इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इन्फो रिक्वेस्ट है ट्विटर में, 25% ऑफ ग्लोबल वॉल्यूम, ट्रांसपेरेंसी। ओके, सो दिस इज दिस न्यूज। फिर ये बात है, ड्रॉप करें केसेस फिल्ड अंडर सेक्शन 66A, फाइल्ड अंडर सेक्शन 66A, सेंटर ने कहा। कल काफी एडवर्टाइजमेंट भी आए हैं गवर्नमेंट पोर्टल्स में कि सेक्शन 66A खत्म हो गया है, क्वाश हो गया है, श्रेया सिंगल जजमेंट 2015 में ही, बट अभी तक 2021 तक इस क्वाश्ड सेक्शन के थ्रू आप क्यों एंट्रीज रजिस्टर कर रहे हो, ये कोर्ट ने बोला। सेंटर भी अब इसको प्रमोट कर रहा है। एलएससी का जो इम्पास है इज अफेक्टिंग बायलैटरल टाइज, दिस इज वेरी ट्रू। जयशंकर साहब ने अभी यहाँ पे बोला कि फॉलो थ्रू रिजॉल्विंग इश्यूज, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिस्प्यूट हुआ, गलवान क्राइसिस हुआ, तो इससे चाइना और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस और ओवरऑल रिलेशंस इंपैक्ट हुए हैं, स्ट्रेन्ड टाइज। देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर का भी बात हुआ मालदीवियन प्रेसिडेंट से, कॉन्वर्जेशन कम्स अमिड दिस कैंपेन जो वहां पे चल रहा था। देन सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी कोर्ट्स रूल इन पॉलिसी ड्यूरिंग क्राइसिस। सी, हम पढ़ते हैं ना जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जैसे ऑक्सीजन का अलोकेशन की अभी बात चल रही थी, जब ऑक्सीजन शॉर्टेज था सेकेंड वेव के पीक पे, कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए। तो क्या ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिव के स्पेस में एनक्रोचमेंट तो नहीं है? कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड है,
कि क्राइसिस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन ले, क्या लाइन ऑफ एक्शन रहे सुप्रीम कोर्ट का, बिकॉज एग्जीक्यूटिव्स को भी कई बार सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स दे सकती है, ये पावर है। कंप्लीट जस्टिस, नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियरली बोल दिया है डोंट बी कॉम्प्लासेंट, थर्ड वेव इज अबाउट टू हैपन, बी वेरी वेरी केयरफुल। केसेस भी अब ज्यादा डिप नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट राइज हो रहा है लिटिल बिट केसेस में, सो बी वेरी केयरफुल। इंडिया का न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन भी राइज हुआ है, ओवरऑल डिसीज बर्डन, जब बीमार होते हैं ना तो इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो आपकी इनकम बंद हो जाती है, बिकॉज यू हैव फॉलन सिक, आप वर्क नहीं कर पाओगे, तो आपका इनकमिंग जो है ना पैसे वो बंद हो जाते हैं। दूसरा, आउटगोइंग बढ़ जाता है, बिकॉज आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा में। सो दैट इज वाई डिसीजेस से जितना दूर रहेंगे ना उतना ही बेटर है। और ये बड़ा आसान काम है, वर्क ऑन योर हेल्थ। जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं एटलीस्ट आप उससे खुद को रेस्क्यू कर सकते हैं। देन दिस इज रिटर्न ऑफ द फैमिली हॉलीडे, और आप बीमार पड़ेंगे तो आप ऑब्वियसली पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, सो बी हेल्दी। देन दिस इज द रोड टू ढाका, ये एक नई किताब है, मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने लिखी है। अब सी लुक एट द स्पिरिट एंड गट्स, कितना स्ट्रेंथ है। इनका लेग इंजर हुआ था, इन्होंने बोला खुखरी लेके आओ, और खुद ही उस लेग को काट दिया, एम्प्यूटेड हिज ओन इंजर्ड लेग, बिकॉज उनको आगे जाके फाइट प्रेजेंट करनी थी और जीतना था ये 1971 का वॉर। स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम द इंडो पाक वॉर, डिसीजन, मैन ऑफ डेस्टिनेशन, दिस शुड बी योर लेवल ऑफ फोकस एंड डिटर्मिनेशन। दिस इज अबाउट ग्रिट एंड ग्लोरी, द रोड टू ढाका। देन दिस इज एंटर द दिस ट्रेनिंग डे, ये बात है ताजमहल। तालिबान, अब पाकिस्तान की भी ट्रबल स्टार्ट होगी। तालिबान ने सीज कर लिया है बॉर्डर क्रॉसिंग विद पाकिस्तान। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 12 दिस सी चाइना, सो दैट इज वाई इस पूरे एरिया में अगर डिस्टेबिलिटी है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कभी भी सेफ नहीं होगा, वो डूबेगा। दिस बॉम्ब अटैक, देन इंसर्जेंट बैक टू ओल्ड वेज इन न्यूली सीज्ड टेरिटोरी। सी तालिबान ने इशू कर दिया ऑर्डर्स टू वुमेन नॉट टू स्टेप आउट विदाउट अ मेल कंपेन, वापस पुराने उसमें चले जाएगा, पुश हो जाएगा, नॉट गुड। देन दिस इज क्यूबा रीस्टोर्स इंटरनेट एक्सेस आफ्टर प्रोटेस्ट, सोशल मीडिया भी अभी ब्लॉक था, ओपन किया है। यूएस अर्जेस एशियान टू प्रेस फॉर एंड टू म्यांमार क्राइसिस। रशिया क्लाइमेट चेंज, इन्फोसिस आउटलुक नेट जंप 23% हुआ है। सी WPI इन्फ्लेशन का जो है रेट वो अभी भी हाई है, 12.594 से कम हुआ, बट 12.07 इज स्टिल वेरी हाई। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड ने एट्रीब्यूट किया है हाई इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट है, बट ओवरऑल भी जो फ्यूल प्राइस है, फूड का प्राइस है, इसको करेक्ट करना जरूरी है। पैसेंजर व्हीकल होलसेल का सेल डबल हुआ, ये मास्टर कार्ड्स हैं। आरबीआई ने बार किया है मास्टर कार्ड फ्रॉम एडिंग न्यू यूजर्स बिकॉज डेटा प्राइवेसी वगैरह में इधर कुछ कॉम्प्लाइंट इश्यूज आए हैं। देन टैक्स स्कीम है गारमेंट्स का, कंटिन्यू रहेगी। डिपेंडेंस ऑन H1B वीजा कम हुआ है बिकॉज अब आईटी कंपनीज भी यूएसए में यूएसए वालों को ही हायर कर रही है। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन भी राइज हुआ है लिटिल बिट। दो स्टेट्स हैं, एक तो यूपी हुआ और महाराष्ट्र हुआ, यहाँ शुगर केन कल्टीवेशन बहुत होता है। दिस इज अबाउट आई वॉज एट रियो, सिंधु ने बोला लेट अस सी इस बार कैसा परफॉर्मेंस होता है। टोक्यो गेम्स विल क्रिएट न्यू स्टार्स एंड लेजेंड, ये है थॉमस बैक, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के प्रेसिडेंट है, और ही इज हैविंग अ मीट विद जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। ओके, ये इंडिया की टीम है आर्चरी में, एथलेटिक्स में, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, ये कौन सा स्पोर्ट है, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। क्रिकेट क्या होता है ओलंपिक्स में, या कभी भी क्रिकेट ओलंपिक्स का पार्ट बना है, आंसर। देन दिस इज स्पोर्ट्स। ओलंपिक्स में ही हम इसका लोगो देखते हैं, ये ओलंपिक्स की रिंग है ना। ब्लू रिंग है ये यूरोप बता रही है, ब्लैक रिंग है ये अफ्रीका बता रही है, रेड बता रहा है अमेरिका, ग्रीन येलो एशिया हो गया, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया हो गया। सो दीज आर ऑल रिंग्स, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बता रही है। ओलंपिक का जो मोटो है वो होता है सीटियस ऑल्टियस फॉर्चियस, इसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर, दिस इज ओलंपिक्स। ओके।
देन अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। दिस इज कांवड़ यात्रा अभी स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 थ्रेट। जयशंकर साहब का टॉक हुआ, अफगानिस्तान फ्यूचर कांट बी इट्स पास्ट, वापस पास्ट में नहीं जा सकते, आगे प्रोग्रेसिव यहाँ पे गवर्नमेंट होना जरूरी है। देन दिस इज द न्यू ग्रे एरिया, अ न्यू लुक है गांधीनगर का, ये रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट लाइक एक्सपीरियंस यहाँ पे नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ने ये हाइक कर दिया है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस क्यों? क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। 17% से 28% कर दिया है एम्प्लॉयज को फ्रॉम जुलाई 1, सम रिलीफ। आयुष मिशन जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही रहेगा अभी। और नो टू डाउरी, से नो टू डाउरी, केरला गवर्नर ने भी ये बात कहा, से नो टू डाउरी। ये केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान साहब। एंड किया 10 hour फास्ट बाय गिविंग लाइम जूस टू एल्डरली गांधीयन, एवरीबडी से नो टू डाउरी। देन दिस इज अबाउट चेक क्राउड्स एट हिल स्टेशन एंड मार्केट। सी कोविड के हॉटस्पॉट्स हैं ये। स्ट्रोक कॉज दीज मैनी डेथ, एक्सरसाइज करिए, पोरिंग बट नॉट अ डैम्पनर। आईटी एक्ट के सेक्शन 66A में केसेस फाइल नहीं करें, है ना। और दिस इज अबाउट रिवैम्ड है, ये वाडनगर रेलवे स्टेशन है गुजरात का। 147 विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन अभी मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी देयर। Then this is about editorial, prevent the surge, the return of a bogey, population control, बैड फेथ में नहीं होना चाहिए। दिस इज मेलघाट रूरल महाराष्ट्र, क्रिकेट्स कॉमन मैन मिस्टर यशपाल शर्मा। और ये बात है, अ प्लान विदाउट पीपल, दिल्ली का मास्टर प्लान फॉर कंज्यूमर, अ बैड बार्गेन। ये बात है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए जो रूल्स आ रहे हैं। शील्ड करना है ब्रिक एंड मोर्टार को, स्टोर्स को, बट हमें एंटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना है। बिकॉज जैसे ये ई कॉमर्स है ना, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स का मनी आ रहा है, तो वी नीड दैट मनी एज वेल। देन तालिबान ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, चाइनीज पिट रहे हैं। दिस इज फ्रांस सेलिब्रेट्स बेस्टिल डे। सी I've shared PDFs of old NCRT and some additional input in that. Have a look at Telegram. उसमें शुरुआत से हमने देखा है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, और उसका इम्पैक्ट, इन रिवॉल्यूशंस का इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में। तो फ्रांस सेलिब्रेट्स दिस बेस्टिल डे। बेस्टिल, बेस्टिल क्या था? यहाँ पे अट्रोसिटीज हो रही थी, फ्रांस में ऐसे टीयर्स बना दिए थे, डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज वाई डिस्क्रिमिनेशन इज नेवर राइट। जहां डिस्क्रिमिनेशन होता है फिर वहां इस टाइप की डिफिकल्टीज आती है। तो डिस्क्रिमिनेशन होता था, सोसाइटीज में टीयर्स बना दिए थे इन्होंने। जो मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उसको डिप्राइव कर दिया था फ्रॉम वास्ट वास्ट नंबर ऑफ दिस बेनिफिट्स। एट्रोसिटीज ज्यादा थी, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा था। तो पीपल ने फिर ऐसे राइज किया और हुई रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन में ये जो जेल थी इसको इन्होंने आग लगा दी, और फिर इसके बाद यहाँ के किंग को भी मार दिया। फिर ऐसे बहुत सारे फेजेस आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फाइनली फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स हैं इसको पॉपुलराइज किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इसी के बाद फिर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने की कोशिश करेगा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज है ना, ये आइडियाज अब नेक्स्ट जो गवर्नेंस का दौर आएगा उसमें डोमिनेट करेंगे। तो 2020 मेंस का ये सवाल है, एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आज की जो दुनिया देखते हैं, जिसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी देखते हैं, हमने बहुत सारे फीचर्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बोरो किए, वहां से इंस्पायर्ड है। तो मॉडर्न वर्ल्ड है जहाँ पे हम बात करते हैं लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, जहाँ पे हम बात करते हैं एडल्ट सफरेज हो, रूल ऑफ लॉ हो, किंग नहीं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये आइडियाज़ दिए थे। जैसे अमेरिका से भी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हमने कीवर्ड्स लिए। तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2020 वर्ल्ड हिस्ट्री GS1 का पेपर का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ट्राई टू फ्रेम दिस आंसर। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। और एक बार आप पीडीएफ्स भी देखो जो टेलीग्राम में शेयर की है ना, फॉर कंज्यूमर बेड बार्गेन। सो दिस इज एक्सप्लेन में कांवड़ यात्रा है। दिस इज अगलीज ऑफ द ब्यूटीफुल गेम, जो वायलेंस हुआ था वैम्बली में, इंग्लिश फुटबॉल का हुलीगन। देन दिस इज जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस।
हिंदी में हम देखते हैं ये 8 मंत्रिमंडलीय समिति। कल आपने इसमें आंसर भी लिखे हैं। मंत्रिमंडल जो होते हैं इसकी नियुक्ति समिति कौन कौन सी है? ये 8 हैं प्राइमरली। मंत्रिमंडल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कमेटी, आवास संबंधी समिति रेसिडेंस, आर्थिक मामले इकोनॉमिक अफेयर्स, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति पार्लियामेंट्री अफेयर, राजनीतिक मामले पॉलिटिकल मैटर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिक्योरिटी संबंधी समिति, निवेश ये नई है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, और ये है एम्प्लॉयमेंट एंड दिस स्किल डेवलपमेंट। तो ये कितनी है? 8 हाल की डेट में ये कमिटीज है। ओके, ये कमिटीज है। आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति, इन दोनों के अलावा बाकी सबका जो हेड होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर होता है। आप बताओ आवास के हेड कौन है और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल के हेड कौन है? सेकंड, इनका मंत्रिमंडल या कमेटी का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है। इनको लिया गया है रूल ऑफ बिजनेस की स्थापना पे। अब इसी से आता है सेक्शन दिस आर्टिकल 77(3). ये भी प्रीलिम्स का सवाल है। भारत में जो कार्यपालिका है इसमें कार्य आवंटन नियमावली 1961 के थ्रू हम वर्क करते हैं, रूल ऑफ बिजनेस। इसमें आर्टिकल 77 होता है जिसमें लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली प्रीलिम्स का सवाल है, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन करने के लिए नियम बनाएगा। और ये नियम कहाँ से आएगा? ये 1961 में आएगा। और इस नियम में बताया गया है कि मंत्रिमंडल समिति हो सकती है। तो दिस इज रूल ऑफ बिजनेस में मेंशन है, प्रावधान है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। ओके, सो दिस इज मंत्रिमंडल समितियां। इन दोनों के हेड बताइए, आवास के और संसदीय मामलों के अभी कौन हेड है? ये सीसेट है, बड़ा आसान है। डिस्टेंस टोटल x है, पहला हाफ सेकेंड हाफ 21 24 अलग अलग था और टोटल है 10। इक्वेट करिए, x इज इक्वल टू 224, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसको ऊपर नीचे करिए, सारे सवाल आ जाएंगे। किलोमीटर पर आ रहा है तो 5/18 कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देन दिस इज रेशियो दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन 7x एंड 8x। अब अगेन 8x मतलब क्या है? इसका स्पीड है 400/4 करिए तो इससे आ जाएगी इसकी स्पीड 8x। सो दैट इज 100 गिवन है। ये 400/4 100 आ गया तो 8x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 12.5। अब x 12.5 है, सेकेंड ट्रेन का निकालना था, फर्स्ट का निकालना था, तो वो 7x है। 7 इंटू 12.5 87.5। 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड है। अब बस इसको आप कन्वर्ट करिए आवर्स में। 48 सेकेंड मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 48 सेकेंड कितना हुआ? 4/5 मिनट। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 40 मिनट 48 सेकेंड कितने हो गए? दिस 51/75 आवर। तो टोटल आपका ऐसे 126/75 घंटे आ गए। बस स्पीड है और ये वैल्यू डालिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम x इज इक्वल टू 35। A sum of money at simple interest amount to rupees 815 in 3 years and 854 in 4 years। तो सम कितना होगा? ये याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। थर्ड साल और फोर्थ साल दोनों का डिफरेंस मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इस लॉजिक से करेंगे तो इजी हो जाएगा। व्हाट एनुअल इन्वेस्टमेंट डिस्चार्ज होगा डेट ऑफ 109092 जो ड्यू है 3 साल में 12% सिंपल इंटरेस्ट में। अगेन PRT upon 100। Sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 2% higher, it would have fetched rupees 360 more। दो conditions दिया है, but दोनों में PRT upon 100 ही होगा। Find the sum। So these are 3 questions for today। ये CSET solutions है। ये है 8 मंत्रिमंडल समितियां और रूल बुक है 1961 रूल ऑफ बिजनेस। आज अब बेस्टील अमेरिकन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताइए और ये फोकस करिए कि इन्होंने वर्ड को कैसे चेंज किया। ये ओलंपिक की रिंग्स हैं और ये बात है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। दिस इज अबाउट ब्रेक्जिट टाइमलाइन। ये आर्टिकल 19 CPI WPI एंड इन्फ्लेशन। ऑलराइट, so this is 15th of July 2021। Thank you so much for watching this video। Take care, study well and be safe।